बचपन में ही मिलते हैं, सिर्फ बचपन में ही मिलते हैं। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही चाहती हूँ कि आप फूलों के जैसे महकते रहो, पक्षी के जैसे चहकते रहो, सूरज की भांति चमकते रहो, तितली की जैसे मचलते रहो। मम्मी डैडी का आदर करो, सुंदर भाव से मन को भरो, ये है हमारी शुभकामना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो अब एक बच्चे से संबंधित कविता है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोई नालायक कहता है, कोई बच्चा समझता है, ये मन एंड्रॉयड की भाषा को सब सच्चा समझता है। किताबें दूर बैठी है, ये चंचल मन भी ऐंठा है, एक बच्चे की बेचैनी को बस बच्चा समझता है। समय कटता नहीं यारो, किताबें सामने होती है, पढ़ ले बेटा कह कर अब मम्मी रोती है। करूँ मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग या होमवर्क ढूंढूं गूगल पर, सबकी बेचैन निगाहें तो मेरे मोबाइल पर होती है। अब कक्षा में बच्चा क्या करता है? समझ कुछ भी नहीं आता, बच्चा गर्दन हिलाता है, पेपर में ओम लिखने से फिर करना बदला जाता है। चाइल्ड इज गॉड कहते हो, एग्जाम में खफा भी रहते हो, अरे क्वेश्चन बतलाने में आपका क्या ही जाता है। अब बच्चा पढ़ता तो है नहीं, तो परीक्षा आ जाती है। परीक्षा में वो क्या करता है? पहले तो भगवान से प्रेयर करेगा कि हे भगवान आज पास करवा देना, उसके बाद मैं पढ़ूंगा पक्का। हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय ना मौत ना तूफान से, कांपती है रूह मेरी इस दर्दनाक इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया इजाद था? अरे वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था? पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, फिर सोचकर लिखना, उसे लिखकर फिर सोचना, क्या है ये? टाए टांटा तोते की तरह रोज रटता हूँ प्रभु, किताबों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता हूँ प्रभु, सुबह मैदान मिलता साफ है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, फंसेगा कौन? मुझ जैसा भोला भाला मासूम छात्र। पी गई इंग्लिश मेरे खोपड़ी के खून को, पर मैं समझ नहीं पाया इस बेतुके मजनून को। हर शब्द के स्पेलिंग्स आते हैं मुझे, फिर रात को सोते हुए तो पोइट और राइटर ही दिख जाते हैं मुझे। गणित के अतिरिक्त और कुछ मुझे आता नहीं, पर क्या करूं, गुणा करना तो मुझे आता ही नहीं। अकल अलजेब्रा हमारी जाएगा जड़ से बचा, 3 में से 6 गए तो बाकी फिर क्या बचा। एक विषय इतिहास भी है। भगवान को पाना सहज है, आसान है, पर इतिहास को याद करना असंभव। 3 तो पानीपत के युद्ध हैं, भाई कैसे याद करूं, इतना छोटा सा बच्चा। अब जब याद नहीं होता तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो एक छोटी सी पर्ची ले ली, फिर क्या था उस पर लिख दिया, पानीपत का प्रथम युद्ध इस सन में, दूसरा युद्ध इसमें, तीसरा किसमें, पता ही नहीं अभी तक। अभी याद नहीं है। मैडम ने आकर क्या किया, पर्ची छीन ली। मैडम बहुत स्ट्रिक्ट थे, थप्पड़ मारे 3 और कहा चीटिंग कर रहे हो। अरे भाई वो चीटिंग नहीं थी, वो तो एक संकटाग्रस्त मासूम छात्र की आपातकालीन बुद्धि का तात्कालिक परिणाम था। नाश हो इतिहास का, आंसुओं के समुद्र बह गए, रो रो के बुरा हाल हो गया। अब जब मैडम ने पर्ची ले ली तो कुछ तो करना ही था, पेपर तो खाली नहीं छोड़ना। मैंने भी लिख दिया, पानीपत का पहला युद्ध पहली बार में, जर्मनी जापान का युद्ध 1857 में। हिटलर तो गांधी जी के चेले थे, अरे भाई उनके संग गिल्ली डंडा तो खेले थे। राणा प्रताप ने कोहली को 10 बार हराया था, और यह हिंद महासागर जो भारत के चरणों में है, वो अकबर ने अमेरिका से मंगवाया था। और इस तरह से अनेक भावों के फटे हृदय से फवारे, और जो सवाल नहीं आते थे मैंने कर डाले सारे। अब क्या होना था, कॉपी गई टीचर के पास, अब खिल गए परीक्षक जी के मुखड़े मेरी कॉपी को देख और बोले सभी छात्रों में होनहार है बस यही एक, और फेल कर दिया मुझे। अब 2 बार मैं फेल हो गया, 2 बार फेल हुआ छात्र, तीसरी बार कुछ तो करना ही था।
एग्जाम में क्या किया, 100 का नोट कॉपी में रख दिया। चल मेरी कॉपी गुरुजी के पास, नंबर लाइयो पूरे 50। कॉपी का रिटर्न आया, चल मेरी कॉपी चेले के पास, 0 से ऊपर ना करियो आज। चलो तीसरी बार भी लुढ़का दिया। यह अब चौथी बार मेरी परीक्षा है, तो ये परीक्षा का समय जो जो निकट आता है, मुझको रात दिन भगवान तू ही नजर आता है। आ गया हूँ सब छोड़कर तेरे द्वार पर, तेरे सहारे मार घुसे चांटे किंतु बेड़ा पार कर दे प्यारे। हे दया मैं हर तरह से दया का पात्र हूँ। मैं 3 बार फेल हो चुका एक ऐसा छात्र हूँ, 3 बार फेल हो चुका एक ऐसा छात्र हूँ। धन्यवाद।